हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय चैनल। क्या आप जानते हैं कि संस्कृत कॉलेज का स्थापना कब हुआ? बनारस यूनिवर्सिटी कब बना? उसके बाद मदरसा कब बना? सती प्रथा कब बंद किया गया? इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। और दूसरी बात यह है, जो टॉपिक है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर साल एक क्वेश्चन आता ही है। कोई भी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के आप ले सकते हैं एग्जाम्पल। हर ईयर एक ना एक इससे कोई आता है और इसमें मेनली फोकस रहता है कि जो भी बिल्स हैं हमारे, जो भी एक्ट्स हैं, ये किनके द्वारा लाया गया या उनके क्रोनोलॉजी के बारे में आता है कि पहले ये एक्ट आया उसके बाद कौन आएगा। इन सब जानने के लिए हमें गवर्नर जनरल्स प्लस उनके कार्यकाल जो भी थे, किस समय बने और अपने कार्यकाल में वो कौन से इम्पोर्टेंट एक्ट लाए, पॉलिसीज लाए, ये हम इन वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से एक और पहले बात कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इससे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्दी आपके लिए ला सकूं। ओके, शुरू करते हैं। इस टॉपिक के हिसाब से अगर हम बांटें तो मॉडर्न इंडिया दो पार्ट में डिवाइडेड होगी या दो फेजेस में डिवाइडेड होगी। पहला फेज़ वो होगा जो कम्प्लीटली कंपनी द्वारा रूल किया गया, और दूसरा फेज़ वो होगा जब ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेती है। तो पहला फेज़ स्टार्ट होता आपकी 1600 से और 1857 तक, फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम तक। उसके बाद ब्रिटिश अपने कंट्रोल में ले लेती हैं, जो हम सेकेंड फेज़ में देखेंगे। इसमें हम ये जानेंगे कि कैसे कंपनी रूल्स लाई और 1857 के बाद कैसे पॉलिसीज और एक्ट्स जो हुए चेंज हुए। समटाइम्स हार्ड पॉलिसी आई और समटाइम्स स्लो पॉलिसी आई, जिसे स्टिक एंड कैरेट भी हम बोल देते हैं। तो देख सकते हैं कि इसमें 57 तक सेंट्रलाइज होते गया। जो भी शासन इनका हुआ वो सेंट्रलाइज काफ़ी होते गया। एक पॉइंट पे जाके सारे पावर्स थे वो केंद्रित हो गए, और 57 के बाद धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं बोलेंगे बट धीरे धीरे कहीं ना कहीं पावर को हम लोकल लेवल तक कुछ मायने में दिया गया। ये हम देख सकते हैं, जैसे उसमें पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं, ये 1773 से 1833 तक, ये इसके बीच में काफ़ी आते हैं और इसमें एक खास चीज़ें चलती हैं। जैसे हम कंसिडर अगर करें तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के हैं वॉरेन हेस्टिंग, जो यहाँ आप देख सकते हैं। ये वॉरेन हेस्टिंग जो बने थे, ये एक्ट आया था, पासिंग ऑफ रेगुलेशन एक्ट आया था 1773 में। इसमें ये फर्स्ट वॉरेन हेस्टिंग बने थे। उसके बाद चीज़ें आती हैं आगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये बनते हैं विलियम बेंटिक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ जब इंडिया आए तो उस समय जो गवर्नर जनरल जैसे मद्रास के थे या बॉम्बे के थे, तो ये इनके सबऑर्डिनेट हो गए विलियम बेंटिक के। तो ये आप देख सकते हैं कैसे सेंट्रलाइज होता है। उसके बाद आता है वायसरॉय, एक नया चीज़। वायसरॉय ये होता है कि जो 1857 में जब फर्स्ट जो क्रांति आती है उसके बाद एक नया पोस्ट बनाया था वायसरॉय। ये कंप्लीट और यहाँ पे जो रूल हो जाएगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है। तो इस हिसाब से चलिए हम आगे शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया, वॉरेन हेस्टिंग जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इन्होंने दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट लाई। ये इंपॉर्टेंट पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है इंडिया के रेस्पेक्ट में, बट यहाँ इंपॉर्टेंट मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, उसको मैंने हाईलाइट भी किया है। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया, ये पहला एक्ट हुआ कंपनी द्वारा। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट हुआ। ये रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या क्या हुआ है, जब हम आगे के सीरीज आएंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे। अभी बस ये जान सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। उसके बाद आया रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब मेनली ये है कि इसमें पॉलिसीज और उनके रूल्स आए, जैसे कैसे आगे हमें फर्दर इंडिया को गवर्न करना है। सेकंड इम्पोर्टेंट होता है ट्रीटी ऑफ सलाबाई। ये वही ट्रीटी है जो मराठा के साथ युद्ध के बाद बना था। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं
नेक्स्ट आते हैं, आप देख सकते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनके टाइम में दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहला होता है संस्कृत कॉलेज, जैसे मैंने आपको इंट्रो में ही बताया था, और दूसरा होता है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट इज रिलेटेड टू लैंड, लैंड को कैसे मैनेज करना है, वो परमानेंट सेटलमेंट। फिर आते हैं सर जॉन, ये इसमें आप देख सकते हैं दो पॉइंट है। पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, नॉन इंटरवेंशन कहने का मतलब ये है कि जो भी जो रिलीजियस मैटर या ये रिलीजन से संबंधित है उसमें ब्रिटिश या कंपनी इंटरवेंशन नहीं करेगी, वो यहाँ के जो भी लोकल हैं वो अपना मैनेज करेंगे। उसके बाद आता है बैटल ऑफ खरदा, ये आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं लॉर्ड वेल्सली, ये इनके दो तीन इंपॉर्टेंट आपने सुना भी होगा। सब्सिडी अलायंस सिस्टम, इसमें ये था कि जो भी ये अपना जो सैनिक देंगे वो उसका एक्सपेंडिचर वो स्टेट उठाएगा और स्टेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। कोई अगर अटैक आता है एक्सटर्नल तो वो सेव करेंगे। तो बात ये सैनिक इनके हो गए और उनके रेवेन्यू से इनका काम चल रहा है। और नेक्स्ट आता है ट्रीटी ऑफ वैसिन, इसमें आप देख सकते हैं एंग्लो मैसूर जो वार हुआ उसके बाद ये ट्रीटी ऑफ बना। उसके बाद सेकंड आता है मराठा वार। फिर आता है इंस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलियम कॉलेज एट कलकत्ता, ये कॉलेज इनके द्वारा प्रपोज किया गया था ताकि जो भी यहाँ के लोकल रूल्स हैं ये पढ़ सके, सो दैट आगे इनको शासन करने में ईजी हो, यहाँ के लोकल रूल्स समझ सकें। फिर आते हैं आपके लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, इन्होंने कंक्लूड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर विथ महाराजा रंजीत सिंह इन 1809 में। उसके बाद ये इंट्रोड्यूस करते हैं चार्टर एक्ट 1813 में। ये जब हम एक्ट ऑन पॉलिसीज पढ़ेंगे तो उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। इसमें मेनली यही था कि जो टी में मोनोपोली थे वो इनके ख़त्म कर दिया, बाकी के लिए भी खो दिया गया। उसके बाद इन्होंने एक नया पॉलिसी है रायतबाड़ी सिस्टम इन मद्रास रीजन में, रायतबाड़ी लाया रिलेटेड टू लैंड। फिर आता है लॉर्ड एम्सर्स्ट, ये एनेक्सेशन ऑफ इनके टाइम में जैसे एनेक्सेशन ऑफ असम का एनेक्सेशन किया और म्यूटनी ऑफ बैरकपुर जो सैनिक म्यूटनी था। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसके टाइम में दो तीन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई, ये काफ़ी पॉजिटिव थे इंडियन रेस्पेक्ट में। जैसे एवोल्यूशन ऑफ सती के एवोल्यूशन के लिए पॉलिसी इन्होंने लाया। ऑल दो इंडियन काफ़ी थे अग्रसर, बट जो पॉलिसी यही लाए। उसके बाद आता है चाइल्ड सेक्रीफाइस, जैसे इंट्रो में मैंने बात किया था। उसके बाद इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 18, ये इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 पहला ऐसा टाइम था जब ये सोचा गया कि मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे इंडिया में लाएं। ऑल दो ये जो एजुकेशन सिस्टम आया ये मेनली ये था कि हम कैसे इंडिया को और ज़्यादा सोर्सेस कर पाए, बट फिर एनी हाउ कहीं ना कहीं एजुकेशन आया। उसके बाद आता है मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन कोलकाता में, ये दो तीन इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको देखना पड़ेगा। फिर आता है लॉर्ड कार्लस मैडकैप, ये लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। पहले प्रेस में काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशन थे, इन्होंने थोड़ा उसे लिबरल कर दिया ताकि, तो इसलिए इनको प्रेस के रिगार्डिंग में लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस बोला जाता है। फिर आते हैं लॉर्ड अकलैंड, इन्होंने डिटैचेड हिमसेल्फ टू इम्प्रूवमेंट ऑफ नेटिव स्कूल एंड एक्सपेंशन ऑफ कमर्शियल इंडस्ट्री इंडिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट एंग्लो अफगान वार। फिर आते हैं, ये आप देख सकते हैं लॉर्ड इलम्बोरॉफ, उसको लॉर्ड हल्डिंगडे फर्स्ट, इन्होंने फर्स्ट सिख वार लड़ा था। फिर आते हैं लॉर्ड डलहौजी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वन है। इन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसे की हैं इंडिया में, नई चीज़ें लाई हैं, जैसे देख सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये वही था झांसी के रानी के टाइम का चीज़ है कि अगर आपका सन नहीं है, अगर अडॉप्ट करते हैं तो वो नहीं माना जाएगा। उसके बाद इन्होंने लाया डॉक्ट्रिन ऑफ वुड डिस्पैच, ये एजुकेशन से रिलेटेड था। पोस्ट एक्ट
फर्स्ट रेलवे लाइन इन कनेक्ट की कहाँ, पुणे और थाने, आपको तो पता ही होगा। उसके बाद सेकेंड एंग्लो सिख वार, फर्स्ट टेलीग्राम लाइन इन्होंने किया, इस्टेब्लिशमेंट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, फिर एवोल्यूशन ऑफ टाइटल एंड पेंशंस, स्टार्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो मैंने बताया था, सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो है इन्हीं के द्वारा स्टार्ट हुआ। उसके बाद विंडो रीमैरेज एक्ट, ये बहुत काफ़ी अच्छा स्टेप था इनका। इन्होंने दो सबसे बड़े अच्छे स्टेप किए थे ये, एक तो वुड डिस्पैच जो एजुकेशन के रिलेटेड हम आगे पढ़ेंगे, उसके बाद विंडो रीमैरेज एक्ट। नेक्स्ट आता है लॉर्ड कैनिंग, इनका शासनकाल था 1856 टू 1857, प्रथम स्वतंत्रता से पहले। 3 यूनिवर्सिटी इन्होंने इस्टेब्लिश किया, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। उसके बाद इसका रिवोल्ट प्रोवोक हो जाता है। एक नोट इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, पोस्ट 1857 रिवोल्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज मेड वायसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड कैनिंग बिकम द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। मेनली ये है जो पोस्ट चेंज कर दिया था और जो कंट्रोल और डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश का आ जाता है, जो कि पहले कंपनी द्वारा रन किया जाता था।